इंडिया न्यूज एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। आप सभी को सन 2022 की शुभकामनाएं। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब नया साल शुरू होता है तो नई नई चीजें अच्छी लगने लगती हैं। पहला दिन होता है तो खुशियां होने लगती हैं, बाहर घूमने जाते हैं, घर में रहते हैं, खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीज पहले दिन होती है वो लास्ट 31 दिसंबर तक क्यों नहीं रहती? चीजों में चेंजिंग क्यों आने लगती है? साल बदलते बदलते चीजें भी बदलने लगती हैं, तो ऐसा होता क्यों है? तो ये सभी चीजें बताने के लिए कि बदलाव कैसे नहीं होना चाहिए, आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि पहले दिन से जो खुशी जारी रहे वो लास्ट 31 दिसंबर तक जारी रहे, तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं बीके रमेश। तो आइए उनसे जानते हैं कि नए साल को अंत तक कैसे खुशी भरा रखें। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं बीके रमेश, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। हर वर्ष नव वर्ष आता है, जैसे ही 31 दिसंबर का दिन आता है तो खूब धूमधाम से नए वर्ष का आवाहन होता है और जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं उसके बाद तो फिर एक दो को विश करने वालों की होड़ सी लग जाती है। सारे विश्व के अंदर सभी में यही होता है कि सबसे पहले मैं ही विश कर लूं, परंतु इस सब कुछ के बावजूद ये सब कुछ 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है और फिर वही पहले वाला जीवन शुरू हो जाता है। हम सब कुछ पहले की तरह ही करने लग जाते हैं, कुछ चेंज नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ नवीनता क्यों नहीं आ पाती है? जबकि हम नए साल का आह्वान करते हैं, यही कहते हैं कि नया साल आ गया है। भाई कैसे आएगा? जब हम कुछ नया करेंगे तभी तो आएगा। कहने से कुछ नहीं होता है, खाली विश कर देने से कुछ नहीं होता है, परंतु अंदर से हमारे मन के भाव भी हों और हमारे कर्मों में भी हो, क्योंकि हम कर्म करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही वायुमंडल बनेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि खुशनुमा वायुमंडल बने, सारे संसार में जीवन, मानव जीवन के अंदर खुशियाँ आ जाएं। तो कैसे आएंगी? उसकी उस दिशा में हमें कुछ तो कदम उठाना होगा। तो क्यों नहीं हम अपने आप से शुरुआत करें, अपने साथ एक दृढ़ संकल्प ले लें कि कुछ भी हो जाए, क्यों ना हो, मैं अपने आप को बदलूँगा, मैं अपने जीवन को खुशनुमा बनाऊंगा। फिर मैं अपने साथ साथ मेरे संपर्क संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उन सब के जीवन में खुशियों को लाने का प्रयत्नशील रहूंगा। मैं सबको क्षमा कर दूंगा। एक दृढ़ संकल्प ले लें कि जो भी कमियां कमज़ोरियां पिछले साल में मेरे अंदर थी, इस साल उनको मैं दोहराऊंगा नहीं और दूसरों की कमियां कमज़ोरियों को मैं क्षमा कर दूंगा, क्षमाशील बन जाऊंगा, मैं रहम दिल बन जाऊंगा, सबके साथ मैं सहयोगी बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प लेने से निश्चित तौर पर हम अपने अंदर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और सारे विश्व के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, सारे विश्व में खुशियां बिखेर सकते हैं। परंतु शुरुआत तो हमें अपने आप से करनी होगी, कुछ करके दिखाना होगा, कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प करना होगा। आओ हम कुछ ऐसा करें कि भले हम दुनिया के लोगों के जीवन में खुशियां तो नहीं ला पाए, परंतु कुछ ऐसा करें कि जिस राह से हम निकलें उस राह में कुछ गम ख़त्म हो जाएं, कुछ लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं और हम अपना सबके साथ सहयोग दे करके सबके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्नशील रहें। तो यही एक प्रयत्न है जिसके द्वारा हम सचमुच जो है परिवर्तन ला सकते हैं, नए वर्ष को सुंदर खुशनुमा बना सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको इस नूतन नए वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि सचमुच जो है खाली कहने तक नहीं, प्रैक्टिकल में आप सबके जीवन में खुशियां आ जाएं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं दिल से आपको दुआएं दे रहा हूं, कहा जाता है दिल की दुआएं दिल तक पहुंचती हैं, तो आप सबके दिल तक मेरी ये दुआएं पहुंचें
कि आप सचमुच जो है खुशनुमा रहें, आनंद में रहें, मंगलमय रहें और ये जीवन नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर के लाए। ओम शांति। यहाँ बीके रमेश से आपने जाना कि किस तरीके से आप साल भर जो पहले दिन 1 जनवरी से जो शुरुआत करते हैं आप नए साल की और आखिरी 31 दिसंबर तक आपको कैसे खुशियों भरा रखना चाहिए अपना साल, ये बातें उन्होंने बताई। उनकी बातों को, हर चीज को उनकी ध्यान में रखें और ऐसा ही पहले दिन जैसा करें ऐसा साल के अंत तक करते रहें। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।